हेलो गाइस, वेलकम टू बैक आवर चैनल अमन वंडर क्लासेस। तो कई दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बिजनेस स्टडी की पहला चैप्टर 1, 2, 3 डाल दिया है। ये पार्ट 4 है और इस पार्ट में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आपको नोट्स के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ, पूरा बुक नहीं पढ़ा रहा हूँ। मतलब एक चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ज़्यादातर आता है सारा कुछ इस चैप्टर का मैंने कवर कर दिया है पार्ट 3 तक। ये 4 पार्ट है, तो आप समझ सकते हैं कितना मैं आराम से बता रहा हूँ, कितना डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, एक चैप्टर में मैंने 4 पार्ट बना दिया है। तो ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखिए। और अगर चैनल पर नए हो, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पर आपको बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी और इको तीनों की क्लासेस आपको मिलेंगी और मिलती हैं। ठीक है, और जो नए अपडेट आते हैं सीबीएसई के द्वारा वो भी आपको इस पर बताया जाता है। तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ लिया था व्यावसायिक जोखिम का अर्थ क्या है, व्यावसायिक जोखिम क्या है। पर अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्यावसायिक जोखिम के कारण क्या है, काउजेज ऑफ व्यावसायिक यानी कि बिजनेस जोखिम, रिस्क। ठीक है, काउजेज क्या हैं, क्या कारण है जो जोखिम होता है व्यवसाय पर। तो चलिए देखते हैं। पहला बोल रहे हैं प्राकृतिक कारण। देखिए, प्राकृतिक कारण यानी नेचुरल डिजास्टर कह सकते हैं, प्राकृतिक आपदाएं कह सकते हैं। जो कि आपदाएं आ जाती हैं, भूकंप, तूफान, सुनामी, ये सब क्या है, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिस पर मानव का कोई वश नहीं है, यानी इंसान का कोई वश नहीं चल पाता है, ना रोक सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। एक बार आपके पास पैसे की तंगी हो जाए, वो मानव दिक्कतें हैं, मानव आपदाएं हैं, उसको आप ठीक कर सकते हो, आज नहीं तो कल दे दोगे। पर एक बार बताइए, प्राकृतिक आप नहीं रोक सकते। भूकंप आया तो आपका टूट गया, मान लीजिए जहाँ आपकी दुकान है, तो ये बहुत कमी है, सामान्य रूप से नहीं देखा जाता है, बहुत कमी देखा जाता है। पर हाँ, ये है कि ये होता है। ठीक है, तो कारण क्या है व्यवसाय के, आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यावसायिक जोखिम के कारण। पहला है प्राकृतिक, फिर दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरा हमारा है यहाँ पे मानव, तीसरा है आर्थिक और चौथा है अन्य कारण। देखिए, मानवीय यानी आपको नाम से दिख रहा है मानवीय कारण, मानव की असावधानियाँ, हड़ताल, बेईमानी, जल्दबाजी के कारण ये जोखिम उत्पन्न होते हैं। ठीक है, मानवीय कारण क्या हो जाएगा। देखिए, आपको पढ़ाने का ऐसा तरीका है मेरे पास बिजनेस स्टडी कि आपको तुरंत याद हो जाएगा। बस पहले आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखिए और पार्ट 4 ये जो पढ़ा रहा हूँ इसको उसके बाद देखिएगा। ठीक है, तो देखो पार्ट 1 में मैंने थोड़ा बताया है कि बिज़नेस कैसे कहते हैं, हर एक चीज़ डीप में थोड़ी समझाई है। ठीक है, तो इसको समझोगे तो बहुत आसान है। मानवीय कारण क्या है, मानवीय वो कारण है जो असावधानी, मान लीजिए किसी का कुछ हो गया तो हड़ताल रख दिया, अब एक ने हड़ताल रखा तो किसी और का भी नहीं चल रहा है उसके वजह से। ठीक है, तो इन सब दिक्कतें आ जाती है, ये मानवीय कारण है। अब आर्थिक कारण, आर्थिक कारण देखिए, आर्थिक कारण वो होता है जैसे मान लीजिए आपके पास पैसे की कमी हो गई। ठीक है, आपके पास पैसे की कमी हो गई, या फिर मार्केट में पैसे का मूल्य गिर गया, या फिर कोई चीज़ें बहुत महंगी हो गई, डिमांड बढ़ गया पर आपके पास सप्लाई पूर्ति है ही नहीं। ठीक है, तो ये भी आप कह सकते हो। देखो, मांग व मूल्यों में उतार चढ़ाव, कड़ी प्रतियोगिता, फैशन में परिवर्तन, हाँ यही भी कह सकते हैं, फैशन में परिवर्तन, तकनीकी में परिवर्तन संबंधित। देखो, आर्थिक कारण में एक बात और याद रखिएगा, पहली बात तो पैसे की तंगी आपके पास है वो ठीक है, और मूल्यों में उतार चढ़ाव यानी महंगा हो गया, आप ले लिए और सस्ते में हुआ तो आप बेच दिए तो आपका लॉस हो गया। कड़ी प्रतियोगिता क्या है, कोई भी चीज़ अगर आप फर्म खोलते हैं या कंपनी खोलते हैं तो आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा आपको कंपटीशन मिल रहा है। जॉब में भी इतना ज़्यादा कंपटीशन है, हर एक जगह पे इतना कंपटीशन है। हमें लगता है कि हमें सब कुछ मतलब हम कर लेंगे या फिर आता है, पर वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हमें पार करना पड़ता है। ठीक है, फैशन में परिवर्तन, फैशन में परिवर्तन, फैशन में परिवर्तन। अब देखो, समय के साथ साथ फैशन में परिवर्तन होता रहता है। अब उसके साथ जो ढल जाता है, जो व्यापार उसको ढाल लेता है अपने साथ, वो तो आगे निकल जाता है। पर जो उस फैशन को फॉलो नहीं कर पाता जो व्यापार, वो थोड़ा पीछे रह जाता है। टेक्नोलॉजी में परिवर्तन, मान लीजिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आई कि 2 की जगह 4 उत्पादन कर रहा है, कोई 3-4 फर्म खरीद ली उस चीज़ मशीन को। ठीक है, और आप नहीं खरीद सके तो आप पीछे रह गए, तो इससे भी आपका लॉस हो जाता है और इससे भी आर्थिक कारण आ जाता है। या फिर टेक्नोलॉजी में इतना बड़ा परिवर्तन आया कि बहुत ज़्यादा व्यापार में दिक्कतें आ रही हैं। चलिए, अन्य कारण में कुछ अन्य कारण, उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त वे सभी कारण जिनसे व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न होते हैं, जैसे कि राजनीतिक कारण, यांत्रिक कारण, अकुशल व्यावसायिक प्रबंधन। राजनीतिक कारण क्या है, मान लीजिए कोई पार्टी के बीच अपवाद या गृह युद्ध चल गया। मान लीजिए जैसे कि अभी हमें पता है कि हमारे सिख भाइयों ने, पंजाबियों ने क्या किया था, लगा लिया था डेरा। तो उससे क्या हुआ था, कई लोगों का व्यापार पे भी दिक्कत पड़ी थी, आने जाने में भी कई दिक्कतें आई थी। तो देखिए, अपनी अपनी जगह पे जो चीज़ें हैं सही हैं। फिर यांत्रिक कारण, यांत्रिक जो अंदर के गृह युद्ध कारण, एक तरीके से अकुशल व्यावसायिक प्रबंधक इत्यादि। मान लीजिए किसी को प्रबंधक, मैनेजर को आपने कहा कि ये करना है, उसने कुछ गलत कर दिया, तो इससे भी आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, और राजनीतिक कारण यानी पॉलिटिकल काउजेज। ठीक है, तो पॉलिटिकल काउजेज क्या हो सकते हैं, मान लीजिए कोई सरकार पलट गई, आपने सोचा ये सरकार है मेरे लिए ये कर देगी, और सरकार पलट गई तो आपका कुछ काम ही नहीं चला, या फिर अचानक से सरकार ने कुछ महंगा कर दिया, तो इन सब चीज़ों से हो सकता है, जीएसटी लाइक। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। आगे बोल रहे हैं व्यवसाय प्रारंभ करते समय ध्यान देने वाली बात है। अब देखो,
एक मिनट, आप खुद बताइए, आप जब व्यवसाय या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप क्या सोचते हैं, क्या क्या आपके पास होना चाहिए? वही चीज़ है यार, व्यवसाय को आरंभ करते हुए व्यवसाय का चुनाव, सबसे पहले व्यवसाय को चुन लीजिए, आपको करना क्या है। ये नहीं ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ऐसा नहीं है। कोई एक चीज़ आप सोच लीजिए आपको ये करना है। दूसरा, व्यवसाय का पैमाना, पैमाना यानी एक मापन क्रिया होनी चाहिए आपके पास कि हाँ इतने के बाद ये करना है, ये करना है। देखो पढ़ लेते हैं। व्यवसाय का पैमाना, व्यवसाय के चयन के बाद उसके आकार का निर्णय लिया जाता है। इसके निर्धारित करते समय पूंजी की उपलब्धि, जोखिम तत्व, प्रबंधकीय क्षमता आदि का ध्यान रखना। यानी आप व्यवसाय का पैमाना पहले ही कर लीजिए कि आपके पास इतना कैपिटल है, इतना आपका रेवेन्यू होगा, इतने आपका कॉस्ट लगेगा, सब कुछ आपको पहले ही पता होना चाहिए। तीसरा देख लेते हैं, व्यवसाय के प्रारूप का चयन। यदि छोटे पैमाने का व्यवसाय करना है तो इसकी एकाकी व्यवसाय उपयुक्त रहता है। यानी अगर आपको छोटे व्यवसाय का करना है, देखो कई लोग क्या करते हैं, एक मान लो ठेला खोल दिए, अब उसमें भी 10 लोग पार्टनर हो तो क्या प्रॉफिट होगा? कुछ नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं जब छोटा व्यापार आप करें तो ज़रूरी हो कि आप एकल स्वामित्व यानी सोल प्रोप्राइटरशिप ही अपनाएं। ठीक है, आप पढ़ेंगे बिजनेस अकाउंट में, या फिर आप 12वीं के अकाउंट में पार्टनरशिप पढ़ेंगे और आप 11वीं के अकाउंट में सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि व्यवसाय के प्रारूप का चयन वही है कि अगर आप छोटा व्यवसाय कर रहे हैं, मतलब स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं जिसको बोलते हैं, कुटीर उद्योग भी कह सकते हैं हम इसको, तो एकाकी व्यवसाय उपयुक्त रहता है, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप सही रहता है। अकेला बिजनेस, अकेले ही आप उसको सारा संभालें। अन्यथा अगर आप बड़ा बिजनेस कंपनी खोलना चाहते हैं, फर्म खोलना चाहते हैं, तो आप साझेदारी यानी पार्टनरशिप कर सकते हैं। और पार्टनरशिप तब करना अच्छा भी रहता है क्योंकि कैपिटल की आवश्यकता आपको ज़्यादा पड़ती है। तो आप अपनी जगह से लगाओगे तो उतना हो सकता है आपके पास ना हो, कभी लॉस हो जाए, तो इसलिए आपका साझेदारी ठीक रहता है। चलिए आगे देखते हैं। व्यवसाय के स्थान का चुनाव, व्यवसाय के स्थान का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको यहीं पे वो फर्म खोलना है, यहीं करना है, यहीं पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, हर एक चीज़। ठीक है, वित्त की व्यवस्था करना, वित्त यानी फाइनेंस, वित्त यानी पैसे, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। फाइनेंस की व्यवस्था करना, फाइनेंस की व्यवस्था करना, फाइनेंस आपके पास उतना इंपॉर्टेंट। देखो फाइनेंस जो है बिजनेस की आत्मा मानी जाती है। तो अगर आपके पास पैसा भरपूर होगा तो आप एक बार लॉस भी झेल लोगे यानी सह लोगे, पर अगर आपके पास वित्त ही नहीं होगा तो आपका बिजनेस गिर जाएगा और आप संभल नहीं पाओगे। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। तो वित्त उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए सब कुछ। और सबसे पहले तो आपको वित्त, जैसे अगर आप 10,000 का, सॉरी एक मिनट, अगर आप 20 लाख का बिज़नेस करना चाहते हो तो मेरा मानना है, या फिर बिज़नेस का भी मानना है, ये रूल है कि आप 25 लाख लेके 30 लाख लेके चलिए। क्योंकि आपका अगर बड़ा बिजनेस है तो ज़्यादा कहीं लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। ओके, कार्यबल, कार्यबल यानी जो कुशल श्रमिक हैं, जो अकुशल श्रमिक हैं, ठीक है, जो श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं, उनको ध्यान देना कि कौन कहाँ कार्य करेगा, कौन कितनी देर कार्य करेगा। फुल मैनेजमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ किया, इस बिज़नेस में आपको ये यही बता रहा है कि आप कुशल तरीके से सारा प्रबंधन करिए। ठीक है, बिज़नेस का। कर नियोजन, कर नियोजन यानी कि जो कानूनी तौर पर टैक्स वगैरह देना पड़ता है, जीएसटी देना पड़ता है, उसका सही नियोजन यानी प्लानिंग आप करिए। जीएसटी के फुल कानून के तरीके से आप फॉलो करिए तो आपका सही रहेगा, बिज़नेस में कोई रुकावट नहीं आएगी या फिर कोई केस वगैरह भी नहीं होगा, यही बोलेगा इसमें। व्यवसाय आरंभ करना, फिर उसके बाद व्यवसाय आरंभ करना, उपरोक्त समस्त कार्रवाई पूरी करने के बाद व्यवसाय आरंभ कर सकते हैं। सो आपका आज हो गया चैप्टर ख़त्म, क्योंकि अब इसके आगे देखिए चैप्टर नहीं है। ठीक है, ये पूरा चैप्टर मैंने आपका देखिए करा दिया है मैंने। ओके, आप पार्ट 1 पार्ट 2, बहुत छोटा सा पीडीएफ है पर कराने में समय ले लिया मैंने, बिकॉज मैंने एक एक वर्ड को थोड़ा समझाया है। ठीक है, तो ये थोड़ा कम था पीछे, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बता दिया। बाकी मैंने इसका सब बता रखा है क्या कैसा है। व्यवसाय का शाब्दिक अर्थ व्यस्त रहना, व्यवसाय किसे कहते हैं, जो रोज़ प्रतिदिन लेन देन होता है उसी को व्यवसाय कहते हैं, यानी कि आज दिया कल। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे पार्ट 1 से। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।